अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टिच ऑफिशियल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने शलवार की कटिंग और कमीज़ का बाजू इन सब की कटिंग की थी, आप लोगों को सिखाया था। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, कैसे सीते हैं। इसलिए शलवार हम सबसे पहले शलवार की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले जिस साइड पे हमने कट लगाया था, साइड पे हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। मैंने काटा था साइड, ट्राउज़र की तरह मैंने काटा था। तो हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। कैसे करेंगे? इस तरह सीधा सीधा सिलाई लगाते जाएंगे। हाथ की मदद से सीधा करेंगे कपड़े को। अब हमारे पे ये हो गया। अब दूसरी तरफ इससे इस तरह के साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे। बेल्ट की नहीं, ट्राउज़र की तरह कटिंग हो गई थी मेरे। अब इसको सिलाई करेंगे। अब ये हमारा हासन, अब हासन की सिलाई करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब सीधा स्ट्रेट सिलाई लगाते जाएंगे हम लोग। इस तरह से सीधा सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारा दूसरा आसन भी हो चुकी है। इसकी भी सिलाई हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे इस तरह से। इलास्टिक मैंने रखा है 11 इंच। अब हम इसको डबल करेंगे इस तरह से और यहाँ से काटेंगे और इस तरफ डबल करके हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये अलग ना हो जाए, स्टिचिंग करने में आसानी हो जाए। अब ये हमारा हो गया है। अब हम शलवार के ऊपर लगाएंगे नेफे पे। नेफे को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करेंगे नेफे को इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे, कॉर्नर से लगाएंगे सिलाई इस तरह सीधा ढीला रखना है, कपड़े को लूज रखना है। खींचा, अगर खींचेंगे तो सही से वो बराबर नहीं आएगा, खींचा होगा, फिर जब हम पहनेंगे तो अजीब सा हो जाएगा। इसलिए कपड़े को लूज रखना है, ढीला इस तरह से रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, आगे शेयर करिए। इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह की अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा स्टिचिंग और कटिंग समझ आया होगा। अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम नीचे को इस तरह फोटेंगे, लस्टक साथ कपड़े को खींचना है इस तरह से। इस तरह से हमारा ये इलास्टिक का जगह हो गई, नीफा हो गया हमारा। अब इसको हम काटेंगे यहाँ से इस तरह से। अब हम इसको बराबर करेंगे ऊपर सिलाई लगाने के लिए। नीफे को हम इस तरह बराबर करेंगे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा किस तरह बनाए, अच्छा बनाए तो कमेंट कीजिएगा। इस तरफ हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से खींचना है, आगे से भी खींचना है, पीछे से भी, दोनों तरफ हाथों से खींचना है, हाथों की मदद से खींचना है इस तरह से, ताकि जब पहने तो फटे ना। ऐसे रखेंगे तो फट जाएगा, जब खींच के लगाएंगे पहला वो स्लाइड खींच के करेंगे तो नहीं फटेगा। इस तरह से खींच लेंगे, दोनों हाथों की मदद से हम इस तरह सिलाई लगाएंगे इस तरह से, बराबर करते हुए, जहाँ पे बराबर नहीं आ रहा वहाँ पे बराबर करते हुए आप सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हमारा इलास्टिक भी हो गया, हम इस तरह काटेंगे। अब ये धागा साइडों पे निकला हुआ था, मैंने इसको काटा है। अब हम पांचा बनाएंगे। पांचा किस तरह फोल्ड होता है, इस तरह से। फिर हल्की हल्की छोटी सी सिलाई लगानी है इस तरह से, दोनों तरफ कोने में थोड़ा सा हल्का हल्का सा कपड़ा लेंगे और इसके साइडों पे हम हल्की सी सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। इस तरह से दोनों तरफ सेम इसी तरह हल्की हल्की कपड़े लेना है, थोड़ा थोड़ा सा। उसी के कॉर्नर पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हमारी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ सेम इसी तरफ से लगाएंगे इस तरह से। अब ये भी हमारी हो गई है। अब हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से। जब हम फोल्ड करेंगे तो आसानी हो, इस तरह रखेंगे, उल्टे साइड रखना है। हम सीधा लगाते हैं, यहाँ ये सीधा हम यहाँ पे नहीं रखें, हम उल्टे साइड पे रखेंगे इस तरह से। जहाँ हमने पांचे का निशान लगाई थी वहीं से सिलाई लगाते हुए आएंगे इस तरह से। अब भी डबल सिलाई होगी जब, ताकि ये फटे ना। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये फटे ना। इस तरह से यूँ करके सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ सेम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। ये हमारी हो गई है। अब सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब ये हो गई। अब सेम इसी तरह दूसरे पांचे को भी फोल्ड करना है। जिस तरह अभी ये पांचा फोल्ड किया था उसी तरह दूसरे पांचे को भी फोल्ड करना है यहाँ तक। उसके बाद दूसरी तरफ दूसरा पांचा भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। ये दिखाने के लिए आप लोगों को इतना शॉर्ट किया है मैंने। अब सेम इसी तरह अब दूसरे पांचे को भी इस तरह करेंगे। अब देखिएगा ये इसकी फिनिशिंग कैसी आ रही है, इस तरह से दोनों तरफ से इतना प्यारा अच्छे से वो हमारी फिनिशिंग आ गई है। अब आपकी मर्ज़ी किस तरह से तुरपाई करेंगे तो आपकी भी मर्ज़ी है, सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से कितना अच्छा हो गया है। अक्सर होता है इस तरह से सिलाई लगाते तो बोलते हैं हमारे यहाँ पे चुभ रहा है, अजीब सा हो गया है, तो इसलिए इसका आसान तरीका ये इस तरह से। पहले साइडों पे हल्की हल्की सी सिलाई लगानी है, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है, उल्टे साइड रखना है कपड़े को। जितना हमने फोल्ड करना है इसको इस तरह आगे करना है, हाँ इस तरह से आगे करना है। उसके बाद जहाँ पे हमने पांचा इतना रखना है वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये धागा निकल गया था इस तरह से, जिस तरह पिछले पांचा रखा था उसी तरह सेम ये पांचा भी रखेंगे। हम बराबर करेंगे दोनों को, सेम इस तरह करना है इसका भी।
इस तरह से जिस तरह पहले लगाई थी पहले पांचे पर, अब इसी तरह दूसरे पांचे पर भी सेम इसी तरह करना है। अक्सर बोलते हैं हमारा ये पांचा फोल्ड के ये नज़र आ रहा है, ये अजीब सा होता है। इसके लिए आसान तरीका ये है, इस तरह फोल्ड करेंगे तो जब आप पहनेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, नहीं चुभेगा आपको, बहुत ईजी हो जाएगा। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप तुरपाई करें या स्टिचिंग करें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने तुरपाई किया था, इसका तुरपाई से ज़्यादा फिनिशिंग आती है, अच्छी लगती है। ये हमारा हो गया शलवार तैयार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करें। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। हमारी शलवार की कटिंग हो गई है और इसकी स्टिचिंग भी हो गई है। अब हम कमीज़ की कल स्टिचिंग करेंगे।